एक बायो की मिस थी गर्ल्स स्कूल की, ख्याल रखती वो सारे रूल्स, पर चैप्टर ऐसा पढ़ा दिया पेरेंट्स ने रोना मचा दिया। पकड़ ले हाथ में पानी का गिलास, शुरू होने वाली है मिस की क्लास। गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में, और ये कि पीरियड्स में क्या करना होता है हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। मिस, पीरियड्स में करना ही तो नहीं होता। एक तो मैं अपने दोपहर के खाने के टाइम पे तुम लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, और ऊपर से तुम लोगों की चीपनेस भी नहीं खत्म हो रही है। डोंट बी द चीप गर्ल्स, बी द कूल गर्ल्स, पीरियड। मिस, ये मारिया है ही बहुत चीप, और इसके जोक्स भी इसी की तरह चीप होते हैं। ये जोक की बात नहीं है मारिया, तुम्हें पता है कि हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक हम पीरियड से मर भी सकती हैं। गर्ल्स, हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक ही नहीं, साइंस और मेडिकल वैल्यूज के मुताबिक भी कोई भी नहीं मरता पीरियड से। पीरियड्स को समझने के लिए आइए मिसाल लेते हैं दो मात्सों की फैक्ट्रीज की। एक है अल्फा मैचस्टिक्स और एक है डीवा मैचस्टिक्स। अल्फा मैचस्टिक फैक्ट्री में हर वक्त मात्सें तैयार होती रहती हैं। यहाँ पे लकड़ियां आ भी रही हैं, लकड़ियां धुल भी रही हैं, मसाला भी तैयार हो रहा है, मात्सें भी तैयार हो रही हैं, पैक होकर बाहर भी जा रही हैं। कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर छुट्टी पे हैं, कुछ वर्कर्स ने एहतजाजन स्ट्राइक की हुई है। मगर डीवा मैचस्टिक्स इसके बिल्कुल बरक्स है। डीवा मैचस्टिक्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वहां महीने के पहले 5 दिन छुट्टी होती है और फैक्ट्री के अंदर सफाई होती है। छठे दिन तमाम डीवास प्यारे प्यारे बाल बना के आती हैं। पहले लकड़ियां साफ करती हैं, फिर लकड़ियां काटती हैं, फिर लकड़ियां धोती हैं, फिर उनके ऊपर मसाला तैयार करके लगाती हैं। और महीने के 14वें दिन यानी कि 14th डे पे तमाम प्रीमियम सी मात्सों को प्रीमियम से डिब्बों में पैक करके एक प्रीमियम से ट्रक के अंदर निकाल के बाहर भेज देती हैं। अब अगर किसी को डीवा मैचस्टिक्स का ये ऑर्डर पसंद आया तो हो सकता है कि वो उनको अगले 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, जिस केस में सबकी छुट्टी खत्म और सबको लग के उस बड़े 9 महीने के ऑर्डर को तैयार करना होगा। लेकिन अगर किसी को वो ऑर्डर पसंद ना आया तो फिर 10 से 14 दिन तमाम डीवाज हल्ला गुल्ला करेंगी, इंजॉय करेंगी, रिलैक्स करेंगी, फिर दोबारा छुट्टी और फैक्ट्री की सफाई। ये फैक्ट्री की सफाई और 5 दिन की छुट्टी पीरियड्स की तरह है। मिस, आजकल मेरी भाभी को 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। वेरी फनी। गर्ल्स, ये स्पर्म्स और एग्स बिल्कुल मैचस्टिक्स की तरह। लड़कों में स्पर्म्स हर वक्त तैयार होते रहते हैं, जबकि लड़कियां 1 महीने में सिर्फ एक ही एग रेडी करती हैं हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। मिस, आप हमारी फ्रेंड हैं, आप प्लीज हमें बताएं कि ये बेबी कैसे होता है हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। मिस बताएं ना, मिस बताएं ना। वैसे मिस बता ही दें, खैर है। देखिए गर्ल्स, हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक तो बच्चे बुजुर्गों की दुआओं से पैदा होते हैं। लेकिन शादी के बाद जब एक हस्बैंड और वाइफ की मुलाकात होती है तो हस्बैंड का स्पर्म यानी कि अल्फा मैचस्टिक और बेगम का एग यानी कि डीवा मैचस्टिक, उन दोनों की आपस में अगर मुलाकात हो जाए तो उस मुलाकात के बाद जो सेल बनता है वो सेल 9 महीने के अंदर तैयार होकर पका पकाया बेबी बन जाता है। अब याद रहे, रिलीज होने के बाद इस एग के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं स्पर्म से मिलने के लिए। अगर ये स्पर्म से मिल जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी के बाद बेबी मां के यूट्रस के अंदर तैयार होगा। अगर की मुलाकात नहीं होगी तो बेबी तैयार नहीं होगा। जब बेबी तैयार नहीं होगा तो पीरियड्स होंगे और आपकी सासू मां का डंडा आपकी नास के अंदर होगा। यानी कि प्रेगनेंसी इज इक्वल टू नो पीरियड्स एंड नो पीरियड्स इज इक्वल टू प्रेगनेंसी। हमारी रिलीजियस, कल्चरल यानी कि हमारी सासू माँ की वैल्यूज के मुताबिक। मिस, ये स्पर्म तो हस्बैंड के अंदर होता है, तो फिर ये वाइफ के अंदर कैसे जाता है हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक? मारिया, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कैसे जाता है अंदर स्पर्म। गंदे क्वेश्चंस मत पूछो, पहले मिस को इतनी टेंशन हो रही है हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। एनीवेज गर्ल्स, ना ही आप लोगों के हस्बैंड्स हैं और ना ही किसी के स्पर्म की आपसे मुलाकात होनी चाहिए हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। इसलिए आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें पीरियड्स में क्या करना चाहिए, पीरियड्स में क्या करते हैं। नंबर 1, आप अपने पीरियड ब्लड को अब्सॉर्ब करने के लिए कप्स, टैम्पॉन्स, पैड्स, पीरियड पैंटीज, कपड़ा कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपकी चॉइस का तो यही मतलब है कि आपकी अम्मी आपको जिस चीज के पैसे दे दें। तो अगर आपकी अम्मी आपको इस चीज के पैसे नहीं दे रही, पीरियड्स के दौरान अम्मी की ही शलवार पहन ले, अगली दफा खुद ही पैसे दे देंगी। लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करें,
ये नहीं भूलना कि 7 से 8 घंटे के अंदर आपको उस चीज को तब्दील करना होगा ताकि आपको इंफेक्शन ना हो। नंबर 2, क्योंकि आपके यूट्रस यानी कि डीवा फैक्ट्री के अंदर रिपेयर का काम चल रहा है, तो आपको दर्द, मरोड़, क्रैम्प्स और ये तकलीफ हो सकती है। ये तकलीफ उन तमाम मीठी मीठी तकलीफों से मुख्तलिफ है जो आप लड़कियों को छुट्टी के टाइम बाहर लड़कों को देख के होती है। इसलिए इस तकलीफ को दूर करने के लिए एक बोतल के अंदर गर्म पानी लें और उसे अपनी डीवा फैक्ट्री के ऊपर रखें, या एक छोटा सा टॉवल लेके उसको गर्म पानी के अंदर डुबोएं और उसको अपने पेट के ऊपर रख दें, या तवे के ऊपर नमक को गर्म करें, उसको कपड़े के अंदर डालें और उस कपड़े को अपने पेट के ऊपर रख लें। हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। और नंबर 3, यही दिन है अगर कोई बॉय शॉय है तो खूब नखरे उठवाओ, चॉकलेटें मंगवाओ, एटीट्यूड दिखाओ, प्यार करवाओ। एक ही तो चीज है हमारी, इसका भी इस्तेमाल ना करें। इट्स नॉट द मैनिपुलेशन, इट्स जस्ट द मेंस्ट्रुएशन। नंबर 4, आपके पीरियड्स के खून के अंदर किसी भी किस्म की गंदगी या इंफेक्शन नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आपको नमाज से और रोजे रखने से छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफाई से भी छुट्टी है। तो आप स्पोर्ट्स खेलें या कुकिंग करें या पौधों को पानी दें या कुछ भी ना करें या शावर लें लेकिन अकेले, ये सब कुछ नॉर्मल है हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक। नंबर 5, अगर आप अपने अब्बू या भाई की लाडली हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप अपने स्मार्टफोन में क्लू, ग्लो या फ्लो, इन तीनों में से कोई सी भी ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी डेट्स डालें कि आपको पीरियड्स शुरू कब हुए थे, खत्म कब हुए थे। ये ऐप खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि आपके आइंदा पीरियड्स कब होने वाले हैं। तो आप एडवांस में ही अपने नाजायज बॉयफ्रेंड्स को फोन करके उनसे चॉकलेट्स मंगवाने की प्लानिंग कर लें। और जिन दिनों में आपके पीरियड्स होने वाले हैं, इस ऐप के मुताबिक अपने बैग में एक सेफ्टी बैग रखें जिसमें आपका एक टॉवल, आपकी पेन किलर्स, वार्म वाटर बॉटल और पैड्स होने चाहिए ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकें। मिस, ये हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। और मिस, दिन में 3 पैड्स ज्यादा है या कम? बच्चों, हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक अगर आपको ब्लीडिंग के दिन 5 दिन रहते हैं तो हमेशा तकरीबन 5 दिन ही रहने चाहिए। और अगर आपके पीरियड्स एक एक महीने के बाद स्टार्ट होते हैं तो तकरीबन हमेशा एक एक महीने के बाद ही स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन कभी आपके ब्लीडिंग के दिन कम हो जाएं, कभी ज़्यादा हो जाएं, कभी आपके पीरियड्स 20 डेज के बाद आ जाएं और कभी 30 डेज के बाद आ जाएं, या कभी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या कभी आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो कि आपको हर 2 घंटे के बाद अपना पैड चेंज करना पड़े, तो इसका मतलब है कि कोई मसला हो सकता है। और इस केस में आपको गायनोकोलॉजिस्ट को जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। वो अलग बात है कि खुदा हमारी गायनोकोलॉजिस्ट को तौफीक दे कि वो छोटी बच्चियों को भी संजीदगी के साथ ट्रीट करें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मसाइल को मसाइल समझें। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक आप और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा साड़ी गायनोकोलॉजिस्टां नूं तौफीक देवे ते हया देवे ते अकल देवे। मिस, हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक लड़कों के पीरियड्स क्यों नहीं होते? उफ़ मारिया, तुम बहुत ही इग्नोरेंस हो। इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका यूट्रस नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बेटा, लड़कों का दिल होता है जो कि बहुत ही नाजुक होता है, बिल्कुल उनकी ईगो की तरह।